नमस्कार। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। मैं हूं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा और आज हम बात करेंगे बीजेपी के अंदर चल रही उस खामोश राजनीति की जो कैमरे में तो मुस्कुराहट बनकर दिखती है, लेकिन तस्वीरों के अंदर असली कहानी कुछ और ही कहती है। सवाल सीधा है, क्या बीजेपी में सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है? और अगर सामान्य चल रहा है तो फिर ये तस्वीरें इतना बड़ा सवाल क्यों खड़ी कर रही कि योगी आदित्यनाथ ने ये सब कैसे बर्दाश्त कर लिया। अब मुद्दा सिर्फ कुर्सी का नहीं, मुद्दा है सत्ता, सम्मान और संदेश का। और राजनीति में संदेश कुर्सी की ऊंचाई से भी दिया जाता है। आपको याद होगा, कल तक केशव प्रसाद मौर्य जी को कार्यक्रमों में कई बार स्टूल पर बैठाया जाता था और आज अचानक वही केशव प्रसाद मौर्य कुर्सी पर, वो भी पहली पंक्ति में। ये देखिए, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी पंक्ति में। ये देखिए फोटो, और एक अन्य फोटो देखिए जिसमें वो पीछे खड़े हुए हैं, वो भी एक कोने में जहां बगल से रास्ता है, यानी हर आने जाने वाला टकराएगा। अब सवाल उठता है, ये बदलाव अचानक या किसी थीम का नतीजा या कोई बनाया हुआ गेम प्लान, या क्या यह सम्मान है या संतुलन बनाने की कोशिश है? और सबसे बड़ी बात, ये बदलाव किसके दबाव में हुआ? और यह बात यहाँ अखिलेश यादव के पीडीए की, समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नैरेटिव ने 2024 में बीजेपी को जो झटका दिया, उसके बाद बीजेपी के भीतर सामाजिक समीकरण को लेकर घबराहट साफ दिखी। और उसी घबराहट में बीजेपी अब केशव मौर्य को कुर्सी और सम्मान देकर ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि पिछड़ों का सम्मान हमारी पार्टी में ज्यादा सुरक्षित है। यूजीसी भी जो इसमें लाया गया है, बीजेपी लेके आई, वो भी इसी का एक अंग है। और यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि स्टूल से कुर्सी मिल गई। ये अखिलेश यादव की देन है, क्योंकि अगर पीडीए का दबाव नहीं होता तो क्या केशव मौर्य को अचानक फ्रंट लाइन में लाया जाता? नो, शायद नहीं। अब गौर कीजिए, तस्वीर में केशव प्रसाद मौर्य गले में बीजेपी का फटका डालकर बैठे हैं, जिसको पटका कहते हैं, भाजपा में बहुत चलता है ये, किंतु समर्पित और मनोहरी छप दिख रही। एक तरह से पार्टी का संदेश साफ है कि आदमी पार्टी के साथ है, पार्टी ने आगे रखेगी और पार्टी इनके साथ है। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी, जो सत्ता का चेहरा है, वो दूसरी पंक्ति में किनारे, और फिर बाद में योगी को आगे बैठाया गया, मगर वो भी एकदम किनारे। सवाल उठता है, किनारे क्यों? क्या इसलिए, जबकि आप देख लीजिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आगे बैठे हुए हैं, क्या इसलिए कि इस बार 2027 में किनारे लगाना है और स्टूल वाले को पंचम तल पर पहुंचाना है? यहाँ सिर्फ ये बैठने की व्यवस्था नहीं, ये संकेत है, और राजनीति संकेतों पर ही चलती है। अब अगला बड़ा पॉइंट, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, बीजेपी के सारे नेता उनके सामने हाथ जोड़कर अभिवादन करते दिखे, लेकिन दावा किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ चुपचाप खड़े रहे। और यही वो दृश्य है जो बीजेपी के अंदर मोदी बनाम योगी की चर्चाओं को हवा देता है। मैं नहीं कह सकता कि वो फोटो एआई जनरेटेड है या सीधा साधा सामान्य फोटो, ये मैं इसको स्पष्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये फोटो सामने है, निर्णय आप करें, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है। 27-28 जुलाई 24 को दिल्ली में मुख्यमंत्रियों की बैठक में भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कथित तौर पर योगी आदित्यनाथ मोदी जी का अभिवादन नहीं करते दिखे, जबकि बाकी सभी हाथ जोड़कर स्वागत करते हैं। यानी सोशल मीडिया कह रहा है कि ये संयोग नहीं, पैटर्न है। अब यहाँ बहुत ध्यान से समझने वाली बात यह है कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी की मर्जी से, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भी मोदी की मर्जी से, यानी संगठन का कंट्रोल और सरकार का कंट्रोल पूरी तरह से दिल्ली के हाथ में है, यानी दो महानुभावों के हाथ में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में। जबकि योगी आदित्यनाथ यूपी में प्रशासनिक ताकत का चेहरा बने हुए हैं। तो सवाल उठता है, क्या बीजेपी के भीतर सत्ता का डबल इंजन अब डबल सेंटर बन गया? अगर डबल सेंटर नहीं बन गया है तो जरा आप ये वीडियो देख लीजिए, जिसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी
प्रयागराज की घटना में ये बताते रहे कि मैं तो क्षमा चाहता हूं, उनको स्नान होना चाहिए, उनके साथ जो हुआ है, जो दोषी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करें। सर उनका आरोप है कि मतलब हमको निशाना बना करके नहीं, जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, जो उनकी जांच करके, जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मेले। एक तरफ ये, दूसरी तरफ मेला प्रशासन उनको चिट्ठी पे चिट्ठी कि क्यों ना आपसे ये खाली करा लिया जाए जो आपने दंड कमंडल बनाया है। एक तरफ ये चल रहा है, तो यहां भी खींचतान मरी। पता तो ये चल रहा है कि सारे एपिसोड की जो कड़ी है वो दिल्ली से गवर्न हो रही। प्रयागराज में जो भी कुछ हुआ उसके पीछे दिल्ली दरबार है, और एक तरफ अकेले थकेले पड़े हुए योगी आदित्यनाथ और उनका कुनबा मतलब उनका जो प्रशासनिक अमला है। तो यह हालत है। और जब चुनाव नजदीक आता है तब ये डबल सेंटर की राजनीति ज्यादा दिखने लगती। अब केशव प्रसाद मौर्य का रोल भी इसी डबल सेंटर में फिट बैठता है। केशव मौर्य ओबीसी चेहरा है और संगठन में उनका अपना नेटवर्क है। कई बार संकेत मिलते रहे कि दिल्ली के कुछ हिस्से केशव को मजबूत करके योगी को बैलेंस करना चाहती, और आज की तस्वीर उसी की एक झलक जैसी लगती। अब सवाल, क्या मोदी बनाम योगी अब खुलकर सामने आ रहा है? देखिए, बीजेपी बाहर से चाहे जितना एकजुट दिखे, लेकिन अंदर की राजनीति हमेशा सत्ता संतुलन से चलती है। और 2024 के बाद यूपी की राजनीति में बीजेपी के सामने जो चुनौतियां आई, पीडीए का उभार, सीटों में गिरावट, ओबीसी असंतोष और संगठनात्मक दबाव, उसने बीजेपी को मजबूर किया कि वो संदेश दे, और संदेश देने का सबसे आसान तरीका होता है फोटो और प्रोटोकॉल। क्योंकि कुर्सी कहती है कौन बड़ा कौन छोटा, कौन आगे कौन पीछे। और यही वजह है कि इस तस्वीर को लोग सामान्य नहीं मान रहे हैं, बल्कि इसे बीजेपी के भीतर के पावर गेम का संकेत मान रहे हैं। और अंत में सवाल आपके लिए, क्या यह सिर्फ एक बैठने की गलती थी या फिर जानबूझकर दिया गया राजनीतिक संदेश? क्या केशव मौर्य को फ्रंट में दिखाकर बीजेपी पीडीए को काटने की कोशिश कर रही है? यानी यहाँ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं, ओबीसी कैडर से आते हैं, और उधर जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए वो भी ओबीसी है। कहने का मतलब ये है कि सवर्ण राजनीति को कहीं हाशिए पर डालने की कोशिश तो नहीं की जा रही। और क्या योगी को साइड में रखकर दिल्ली ये संकेत दे रही है कि फाइनल कंट्रोल हमारे हाथ में? कमेंट में लिखिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें द संकेत लाइव को। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।